जितने भी पढ़े लिखी हो या अनपढ़ महिला हो, दीदी हो, वो सब लोग, चूंकि वो बोलना टंग पे बैठ गया है, कैसे जानेंगे समझेंगे क्या करना है। तो जो एसएचजी का लेखा जोखा होगा वो सही सही ऐप पे डलवाना होगा। वैकेंसीज निकला था उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने अभी बताया है, आपका उसी तरीके का काम आपको दिया गया है। अगर आप दोनों वीडियो को मिला लेते हैं तो मेरे समझ से आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूं आप भी ठीक होंगे और जिनका चयन हो चुका है अब हमारे वीडियो को देखना शुरू कर चुके होंगे। चलिए, इस नए वीडियो में आपको मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था सीबीओज के बारे में। अब नए वीडियो में हम इसके कैडर के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सारा छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को आपको जानना जरूरी है। और काम के दौरान अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं तो बड़ा जो हर जॉब का कुछ कोड वर्ड होता है, कुछ चीजें होती है जो आपको एकदम से जानना जरूरी होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करेंगे तो इसके लिए मैंने बताया था कि सीबीओज को जानना था। सीबीओज के कैडर के बारे में जानिए। तो आपका यहां पे 3 सीबीओज सामुदायिक आधारित संगठन, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। 3 सामुदायिक आधारित संगठन के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, एसएचजी, वीओ और सीएलएफ। अब आते हैं कि इसके कैडर को जानते हैं कि एसएचजी क्या हुआ, बेसिक हुआ। इसमें महिलाएं 10 से 15 महिलाएं, जो अभी तक मैंने बताया था कि 20 भी होने की संभावना है। अभी तक जीविका में 15 थे, अब 20 भी होने की संभावना है, तो यहां पे रहेंगे। तो इसके मीटिंग का संचालन, महिलाएं बैठती है और गोलाकार बैठती है और वहां मीटिंग होता है, पैसों का लेन देन होता है, एजेंडा फिक्सेशन होता है, कई चीजें होती है। तो इस बैठक का संचालन कौन करती है? सीएम करती है, कम्युनिटी मोबिलाइजर, कम्युनिटी मोबिलाइजर, ठीक है। इसको जीविका मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे प्रचलित नेम है उसका सीएम। आप जब फील्ड में जाएंगे तो जीविका मित्र कहते हुए कोई नहीं मिलेंगे। जितने भी पढ़े लिखी हो या अनपढ़ महिला हो, दीदी हो, वो सब लोग, चूंकि वो बोलना टंग पे बैठ गया है, जवान पे बैठ गया, सीएमआ है, सीएम है, यही मिलेगा। तो ये सीएम जो है यही कम्युनिटी मोबिलाइजर है और ये एसएचजी के बैठक का संचालन करेगी। बैठक जो साप्ताहिक बैठक होगा, उसी साप्ताहिक इनका कार्य है कि एसएचजी के सभी साप्ताहिक बैठक को ये करवाएगी और इनका लेखा जोखा का काम करेगी। लेखा जोखा किस चीज का होगा? पैसों का लेन देन होता है वहां। क्या होता है? पैसों का लेन देन होता है। क्या होता है? पैसा का लेन देन। कोई उधार लेंगे, उधार वापस करेंगे, तो सारा ट्रांजैक्शन वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब और जो बैठक होगा, बैठक का पूरा प्रोसेस वो लिखेंगे बैठक वाली कॉपी में, ठीक है। जो कॉपी रजिस्टर जो मिलता है उसमें लिखेंगे। अब आइए लेखा जोखा का, अब यहीं पे आते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का काम। अब समझिए, एक तरह से अब यहां से मैंने जो बेसिक चीजें बताई, तो यहां पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का काम ऐड कर रहा हूं मैं कि ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, कैसे जानेंगे समझेंगे क्या करना है। तो जो एसएचजी का लेखा जोखा होगा वो सही सही ऐप पे डलवाना होगा। अब अभी तक एसएचजी वाला ऐप आया नहीं है, लेकिन आप लोग जब ज्वाइन करेंगे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के रूप में तो हो सकता है कि ऐप आ जाए। तो उस पे आपको ऐप पर जो उनका खाता बही होता है उसको डलवाना होगा, उसका मॉनिटरिंग करना होगा। जो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव होंगे वो इस काम को करेंगे। अब आइए बुककीपर, बीके, वीओ का कैडर कौन होता है? वीओ का कैडर अभी बीके है, बुक कीपर है। जीविका में बुक कीपर का फुल फॉर्म होता है बुक कीपर, ठीक है, बीके का। और ये बीके जो होता है यानी लेखापाल, इसको हम लोग लेखापाल भी कहते हैं,
क्या कहते हैं? लेखापाल भी कहते हैं, क्योंकि ये खाता बही लिखता है इसलिए लेखापाल। ये ग्राम संगठन का महीने का बैठक या विशेष बैठक, ये सारा बैठक का संचालन ये करेगा। एक बीके के अंदर में 6, 7, 8, 10 सीएम हो सकते हैं, ठीक है। और बुककीपर जो ग्राम संगठन का जो साप्ताहिक बैठक सॉरी महीना का बैठक जो होता है, ग्राम संगठन का महीने का बैठक का प्रोसीड्योर लिखेगा। साथ साथ विशेष बैठक होगा उसका भी प्रोसीड्योर लिखेगा, यानी कि उस बैठक की प्रक्रिया और बैठक में क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुआ, किस पे सहमत, पूरे बैठक की प्रक्रिया को वो फाइल एक तरह से वो कॉपी में लिख के उसको मिनटाइज करेगा, ठीक है। बैठक के मिनट्स को लिखेगा, कौन सा एजेंडा रखा गया, किस एजेंडा पे सहमति बनी, कौन सा एजेंडा पास हुआ, इस सारे चीजों पे, ठीक है। साथ साथ वित्तीय लेखा संबंधी सारा आय व्यय ऋण बचत सबका ये बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, BOR बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, ये आप लेखा जो आप ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव हैं, CC है, ये सब लोग जान लीजिए। BOR बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, इसको आप लोग ये लेखापाल लिखेगा। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का यही काम हो जाएगा कि VO का लेखा जोखा को सही सही ऐप में डलवाएगा, मॉनिटरिंग कराएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो कि ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, ये ऐप बन चुका है और संभवतः जाते के साथ आपको इससे पल्ला पड़ेगा। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का रोल रहेगा कि VO में कम से कम शुरुआती दौर में VO कब में जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेखा जोखा हो रहा है, उसको आप पक्का से ऐप पे डलवाइए, ताकि डायरेक्ट स्टेट को वो सारी चीजें मिल जाए, सारा चीज ऑनलाइन हो जाए। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका CLF के कैडर। तो CLF में जो होता है, दो तरह के कैडर अभी आपको देखने को, दो ही मेन कैडर अभी बता रहे हैं। BK CLF का बुक कीपर या लेखापाल और क्लस्टर फैसिलिटेटर, ये दो लोग होंगे, ठीक है। कौन कौन लोग होंगे? CLF के बुक कीपर और CF, ठीक है। अब ये BK का काम होता है कि ये लेखापाल है, तो जितना भी संघ CLF का बैठक होता है, तो ये इसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये पर डे ऑफिस आएंगे, CLF के ऑफिस में बैठेंगे, पर डे आएंगे, और इनका जो भी चीजें वहां हो रही है, एक तरह से जो BK होता है वो समझिए कि आपका, मैं बार बार ट्रेनिंग में बताता था कि ऑफिस असिस्टेंट प्लस अकाउंटेंट, ये दोनों का काम करेगा। यानी फाइल वगैरह तो मेंटेन करेगा ही करेगा, साथ साथ आपका अकाउंट भी लिखेगा, क्योंकि CLF पे काम काफी बढ़ जाते हैं। तो ये BK का काम, इसका जो लेखापाल होगा उसका काम होगा, और सभी लेन देन का वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लिखेगा, साथ साथ में ऐप में डालेगा भी। और CF जो होता है एक फील्ड स्टाफ होता है, ठीक है। CF क्या होता है? एक फील्ड स्टाफ है, वो फील्ड विजिट करेगा। और CF जो होता है, मोटा मोटी आप समझिए इक्विवेलेंट टू CC, एक तरह से समझिए कि हाफ CC। यानी कि अगर आप CC के रूप में काम कर रहे हैं और आपके अंदर में CLF है, तो आप CF को अगर रन करा लिए, काम करवा लिए, तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। चलिए अब आते हैं CLF का खाता बही का संधारित करना, सभी समूहों के पैसों का लेन देन रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में जैसे लोकोस ऐप पर अपडेट करना होता है, ठीक है। अब लोकोस से भी आपका चर्चा हो ही जाएगा। CF क्या होता है? मुख्य रूप से ग्राम संगठनों और संकुल संघियों के बीच समन्वय योजनाओं का क्रियान्वयन, महिला समूह सशक्त बनाने के लिए काम करता है। मैंने बताया था कि ये फील्ड स्टाफ है, ये कोऑर्डिनेशन करता है SHG और VO का CLF से। तो एज ए CC क्या? क्लस्टर कोऑर्डिनेटर CC होते हैं।
तो अब सीएफ का भी इसी तरीके से काम है, आप कोऑर्डिनेट करते हैं, वैसे ये भी कोऑर्डिनेट कर रहा था। मैंने क्या बोला कि अगर आप सीएफ पे पकड़ बना लिए तो आप सीसी का काम आसान हो सकता है। तो ये मैंने बताया। और आइए अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि ब्लॉक, इसमें यहां पे आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का रोल क्या हो जाएगा कि सीएलएफ लेवल पे, सीएलएफ लेवल पे जो ऐप है जो अब रन कर रहा है, और रन करने के साथ साथ ये ऐप से एंट्री भी हो रही है, शुरू हो चुकी है, एंट्री ऑलरेडी हो रही है सारे सीएलएफ में, तो आपका रोल बड़ा तगड़ा हो जाएगा कि इसमें सही सही एंट्री हो। और लेकिन ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को हम ये भी बोलेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, काम ऐसा भी टफ नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह एमआईएस आपको मिलेंगे वहां पे, हर सीएलएफ में एक एक एमआईएस है ना, तो वो आपको मिलेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। अब आइए अब मैं यहां पे कुछ बातों को आपको मॉनिटर कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आपका जो वैकेंसीज निकला था उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने अभी बताया है, आपका उसी तरीके का काम आपको दिया गया है कि भाई आपको डिजिटलाइजेशन जब प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एमआईएस, ईआरपी, मोबाइल ऐप सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है, ट्रेनिंग ऑन आपको आईटी, ये सब चीज मिलेगा, ठीक है। और यहां पे आइए कि ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को क्या दिया गया, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे अपने ये जो वैकेंसी निकला था, तो वही चीजें मैंने आपको बताई कि ऐप, ठीक है, एमआईएस और ऐप को के थ्रू जो है, और टाइम टू टाइम आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी देना होगा। जैसे एक ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव एक ब्लॉक में रहेंगे तो वहां पर सीसी होंगे, एसी होंगे, कैडर होंगे, है ना, कैडर जो आप सीएम हो गया, बीके हो गया, एमबीके हो गया, या सीएलएफ का बीके हो गया, तो कई तरह के ऐप हो सकते हैं। वो मैंने एक थीम एसएचजी का ऐप बताया, ठीक है, तो लेकिन वहां पे चूंकि जीविका में कई थीम है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एलएसबीए भी काम होगा, एसडी का काम होगा, सोशल डेवलपमेंट का, तो कई चीजों का कई तरह का ऐप बना हुआ। हर ऐप को आपको समझना होगा उसमें क्या क्या डालना है, और उसके लिए उसके स्टाफ, हो सकता है ऐप का ट्रेनिंग आपको दे दिया जाए, आपको स्टेट में बुलाकर, जिला में बुलाकर, और आपको एग्जीक्यूट आपको अपने जिले में करना होगा। तो जिला में जब ऐप को एग्जीक्यूट कराना होगा तो आपको ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग किस कहां देंगे, ट्रेनिंग आप स्टाफ को देंगे, स्टाफ से फिर ट्रेनिंग किसको जाएगा, कैडर को जाएगा। तो कैडर और स्टाफ को ऐप और एमआईएस से जुड़ा हुआ ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करवाने का काम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 534 ब्लॉक में दिए जा रहे हैं आप लोग, और अभी नया नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे ये चीजों को मैं बता रहा हूं कि आपके लिए काम क्या होगा, ठीक है। अब आइए कि जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए कि आपका ये जो है ये डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड से डेटा निकालेंगे, निकालने का काम भी होगा, इसका एनालाइज करना आपके अपने ब्लॉक के हिसाब से। ये जीविका का डैशबोर्ड है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन, फार्म, नॉन फार्म, लाइव स्टॉक, जॉब, एचएनएस, एसडी, मल्टीपल एक्टिविटी, ठीक है, सैचुरेशन रिपोर्ट। तो ये फिनेंशियल इंक्लूजन, लेन देन वाली बात आ गई, पैसे वाली बात आ गई, लोन लेना देना, इस तरह का की बात आया, बैंक से लोन हुआ, फिर जीविका लोन दी, तो कई तरह की चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपके आएंगे। फार्म, खेती से जुड़ा हुआ चीज, उसका रहेगा ऐप, नॉन फार्म से जुड़ा हुआ ऐप रहेगा, लाइव स्टॉक, गाय बकरी वगैरह का ऐप रह सकता है, जॉब्स, जीविका में जॉब्स पे भी काम होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जॉब मैनेजर रहते हैं, और वो जॉब मैनेजर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को भेजते हैं जॉब के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है।
जॉब के लिए बाहर भेजते हैं, उनसे उनका ऐप रहेगा तो डेटा वगैरह यहां रह सकता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैंने बताया, ठीक है, एंड सैनिटरी जो भी है, एसडी का है, ये सारा चर्चा मैंने कर दी। तो इससे संबंधित जो ऐप होंगे, आप इनको ऐप को के बारे में आपको जाना चाहिए। तो आप अभी बैठे बिठाए में जो भी ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है, इस डैशबोर्ड को जरूर देखें और काम इस पे करें, ठीक है। ये यही एमआईएस का बॉक्स है, ठीक है, जिसमें आपको सभी चीज मिल जाएगा, इतना सारा चीज है, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों का सहयोग से आप काम करेंगे और इन्हीं पर आपको काम करना रहेगा, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का। अब आइए कि देख लीजिए, इतना सारा थीम आपको आ जाएगा। फार्म है, लाइव स्टॉक है, नॉन फार्म पेंडिंग वगैरह आ गया, लाइव स्टॉक देख ही रहे, फार्म देख ही रहे हैं, जॉब्स देख लिए, एसडी सब चीज है, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ये सारा चीज आपका आते चला जाएगा। अब ये एमआईएस बॉक्स में इतनी सारी चीजें थी, लोकेशन ट्रैकर भी है, वो एचआर का जिम्मे रहेगा कि बहुत सारे लोग दूर दराज से कहीं कहीं से अटेंडेंस बनाते हैं, उसके लिए लोकेशन ट्रैकर दिया गया है। और वो डीपीएम, आपके डीपीएम और एचआर के पास जो आपके रिपोर्टिंग होगी उनके पास रहेगा, ताकि आपका लोकेशन को भी ट्रैक किया जाए। और ये लिंक मैं दे रहा हूं, ये इस लिंक को आपसे एमआईएस बॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है, ये लिंक है, आप इसको देखकर समझ भी लीजिए कि क्या क्या काम वहां पड़ेगा। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। अब आइए कि मैंने पुराना जो वीडियो बनाया है वो देव क्लासेस जूनियर वाले ऐप पे है, और उस पर आप जाइए, देव क्लासेस जूनियर वाले में ग्राम संगठन वगैरह का ऐप, ये पूरा बढ़िया से डिटेल से बताया गया है। मैं कहूंगा एक बार जरूर आप उसको देखिए। अगर आप दोनों वीडियो को मिला लेते हैं तो मेरे समझ से आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा और आपको वहां समझने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आप अभी उसी काम को करने जा रहे हैं और करेंगे। तो मेरा तो भाई नम्र निवेदन होगा कि जो भी हैं, जो भी नए स्टाफ हैं, वो जरूर पुराने वाले देव क्लब कंपटीशन वाले ऐप पे नहीं, देव क्लासेस जूनियर वाले ऐप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां आपको मिलेगा। और इसमें वन शॉट हम लोग एसएचजी और इसमें सीएलएफ और वीओस दोनों मिल जा रहा है आपका, तो इसको सर्च करके आप देखिए, है ना। और फिर एक जीविका परियोजना का फुल वीडियो भी बना हुआ है, इसी तरीके से मैं प्रशिक्षण देता था लोगों को। तो ये सारी चीजों को अगर आप देख लेंगे तो आपका एक तरह से जाने के पहले आपका एक अच्छा ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबों को यही कहूंगा कि ये मेरा जो ये चैनल है देव क्लासेस जूनियर और देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव, आप लोग जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो जॉब में चले गए हैं उनको सुविधा मिल सके कि भाई ये ट्रेनिंग एक तरह से ट्रेनिंग वीडियो ही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।